नर्मदे हर। जहां पर कभी प्रभु श्री राम ने स्वयं आकर, जिस स्थान पर आकर स्वयं तपस्या की हो और जिस रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की हो, सोचिए वो कितनी पवित्र भूमि होगी, वो कितना पवित्र स्थान होगा जहां पर भगवान राम स्वयं लक्ष्मण जी के साथ और हनुमान जी के साथ यहाँ आए। हनुमान जी तो कहीं आगे जाकर फिर तपस्या उनको करनी पड़ी। असल में भारत ऐसी सनातन भूमि है जहां पर लाखों वर्षों का इतिहास किताबों में नहीं, शास्त्रों में है। जो लाखों वर्षों का इतिहास है वो ऐसे सदाशिव की भूमि में अलंकरणों से है। ये लाखों वर्षों का जो इतिहास है, जहां से कहीं हमारी परंपराएं हैं, सनातन धर्म है, हमारी पूजा पद्धति है, हमारा विचार है, वो हमारी इन पूजा की श्रृंखलाओं से है, मैया के किनारे पर है। आज हम लोगों ने उस स्थान पर पूजन किया और आज का विश्राम किया है जहां पर स्वयं भगवान राम जी ने महीनों या वर्षों तक विश्राम किया था और साधना की थी। ऐसी साधना की तपोभूमि में मैया नर्मदा जहां पर स्वयं विराजमान है, कहीं यहाँ कलश में है, पीछे कहीं पर उनका प्रवाह है, यहाँ सामने से बहती हुई जा रही है। जहां पर स्वयं राम जी आए हों और मैया नर्मदा के सामने बैठकर प्रार्थना की हो, वहां तक पहुंचना ही असल में यह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। इस सारे हमारे अमृतस्य मां नर्मदा पद परिक्रमा के सारे लोगों के ऊपर ये बड़ी कृपा है कि हम लोग यहाँ पे पहुंच पाए। एक विशेष कहानी है जो जिसको कहना मैं चाह रहा था कि जब मैया की परिक्रमा में निकलने के पहले, जब मैं सनातन साक्ष्य को जुटा रहा था, जब मैं उन स्थानों का ऐतिहासिक जो वर्णन कहीं भारत के शास्त्रों में है, और जैसा वर्णन स्कंद पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में और साथ ही साथ वशिष्ठ संहिता में, कर्क संहिता में, तो जब मैं बाकी सारी चीजों का ऐतिहासिक, मैं इतिहास के आधार से उन मंदिरों को वापस मैया के तीर्थ क्षेत्र में, मैं चाहता था कि आने वाले परिक्रमावासी उन तीर्थ के महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों तक जाएं। तो ये वो स्थान है और ये वो शिवलिंग है जिनके सामने आज मैं बैठा हुआ हूं, राम जी द्वारा स्थापित। और महत्वपूर्ण घटना थी कि जब विचार इस इतिहास को बनाने का, इन तीर्थों को पुनर्स्थापित करने का हुआ कि वो हमारी स्मृति में पुनः स्थापित हो, तो कहीं इस क्षेत्र की, इस स्थान की बड़ी कृपा रही है उसको वापस करने में। सारे तीर्थ क्षेत्रों का जो आने वाली परिक्रमा की समाप्ति के बाद, आप लोग तो रोज मुझे सुन ही रहे, हर तीर्थ के बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन परिक्रमा की समाप्ति के बाद का एक विचार है कि परिक्रमा क्षेत्र में आने वाले जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, और वो तीर्थ जो हमारे इतिहास का आधार है, सनातन धर्म का आधार है, वो परिक्रमा वासियों को किसी न किसी प्रकार से उन तक रहे, परिक्रमा वासी यहां से होते हुए जाए। क्योंकि असल में मैया नर्मदा की परिक्रमा केवल मैया नर्मदा की परिक्रमा नहीं है, मैया नर्मदा के क्षेत्र में रहने वाले देवों की, विचरने वाले गंधर्वों की, देवियों की, ऋषियों की, मुनियों की, उनकी तपस्थली की परिक्रमा है। असल में मैया की परिक्रमा का इतिहास और सनातन धर्म के आधार में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रही कि मैया ही है जहां पर भारत का सारा सनातन इतिहास आकर प्रार्थना, तपस्या और पूजा करके गया है। तो जब आप पूरे सनातन इतिहास के साथ चलते हैं और परिक्रमा करते हैं, तो भारत की उन करोड़ों वर्षों की जो सनातन धर्म की श्रृंखला है उसका भी पुण्य ग्रहण कर लेते हैं। मैया की सद्दुती परिक्रमा में आज लगभग मुझे 1 महीने हो चुके हैं जब मैंने स्थान छोड़ा नहीं, स्थान से बाहर निकलकर जब मैं ओंकारेश्वर आया था, तो आज पूरे लगभग 1 महीने हो चुके हैं। आज 29 तारीख है और भगवान राम की, शिव जी की, मैया की अद्वितीय कृपा है कि जहां पर विश्राम का निर्णय भी नहीं था, वहां पर भगवान ने विश्राम कराया और अद्वितीय अलंकरण से
हमको अभिषेक करने की अनुमति दी। मैया की कृपा रही कि मैया भी शिव जी के साथ बैठी हुई। बहुत अद्वितीय है कि राम जी है, शिव जी है, मैया है, भारत का समस्त सनातन इतिहास है। ये अमृतस्य मां नर्मदा पद परिक्रमा के लिए मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी कृपा का दिन है कि ऐसी स्थान पर हम लोग बैठकर ऐसा अभिषेक कर पाए। नर्मदे हर।